नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी सकुशल हैं। रचित दिवाकर रामनगर से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजे थे कि मैं राग गौर सारंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आज मैं वही करने जा रही हूँ। सबसे पहले राग गौर सारंग के परिचय। यह राग कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसकी जाति संपूर्ण है, यानी कि आरोह अवरोह में सातों के सातों स्वर उपयोग में आएगा। इसका स्वरूप कुछ वक्र है। दोनों मध्यमों का प्रयोग इस राग में सर्वसम्मत है, यानी कि शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों मध्यमों का प्रयोग होगा। कल्याण ठाट के दोनों मध्यम लगने वाले राग हमीर, केदार आदि रागों के समान इस राग में भी गांधार तथा निषाद को वक्रत्व प्राप्त होता है, किंतु इस राग का मुख्य अंग गा रे मा गा इस स्वर समुदाय पर अवलंबित है। इस कारण वक्रत्व नियम अनेक बार ढंका जाता है। फिर भी राग की चाल में यह नियम समझदार श्रोताओं को स्पष्ट दिखाई देता है। वादी स्वर गांधार यानी कि गा और संवादी स्वर धैवत है, धा है। इस राग के गायन समय यानी कि गाने का समय दोपहर बहुसम्मत है, यानी हर कोई मान लेते हैं कि इस राग के गाने का समय दोपहर है। तीव्र मध्यम का प्रयोग केवल आरोह में कर सकते हैं। अवरोह में कोमल निषाद क्वचित ही लिया जा सकता है, यानी कि हर समय नहीं लिया जाएगा, कभी कभी। आरोह अवरोह सा, गा रे मा गा, पा मा धा पा, नी धा सा, सा धा नी पा, धा मा पा गा, मा रे पा रे सा। आरोह अवरोह जब हम बोल रहे हैं तभी पता चल रहा है कि इस राग का जो चलन है वो बिल्कुल दूसरे रागों से थोड़ा सा हटके है, बिल्कुल वक्र है। पकड़ सा, गा रे मा गा, पा रे सा। वक्र का मतलब है कि सीधा सीधा नहीं होता है। जैसे जो सीक्वेंस है सरगम की सारे गामा पाधा निसा, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। आप बाकी दूसरे रागों के जो आरोह अवरोह देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक जैसे तरीका होता है एक के ऊपर। सा फॉर एग्जाम्पल यमन राग में नी रे गा मा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा, और बाकी सभी राग हो गए, इसका बिल्कुल ही अलग है। सा गा रे मा गा पा मा धा पा वक्र टेढ़ा मेढ़ा चलता है ये। अवरोह में भी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे पा रे सा। गौर सारंग राग के आरोह अवरोह में और पकड़ में गा के सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं आरोह अवरोह और पकड़ गा के सुनाती हूँ। सा गा रे मा गा, पा मा धा पा, नी धा सा, सा धा नी पा, धा मा पा गा, मा रे पा रे सा, सा गा रे मा गा, पा रे सा। इस राग में एक बहुत ही प्यारा छोटा ख्याल है जो कि त्रिताल में है। पलन लागे मोरे अखियां आली बीना। बहुत ही सुंदर
और बहुत ही पॉपुलर है ये छोटा ख्याल, जो कि खाली से स्टार्ट होता है, यानी कि 9वीं मात्रा से। सबसे पहले मैं सरगम गा के सुनाती हूँ। मा मा रे सा सा गा रे मा गा पा मा धा पा। अब जब सबसे पहले विभाग में मामा रेसा है और इस माँ के ऊपर सा कर्ण है, दूसरी माँ के ऊपर गा कर्ण है। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि कर्ण का प्रयोग कैसे किया जाता है, या अगर ऐसे कर्ण हो, ऐसे स्वर हो तो कैसे जाया जा सकता है। फिर भी एक बार फिर से बता रही हूँ मैं। माँ के ऊपर सा कर्ण है तो सीधा हम माँ में नहीं जाएंगे, माँ नो, ऐसे नहीं जाएंगे, सा को लगा के जाएंगे माँ। और दूसरी में है, दूसरी माँ के ऊपर गा कर्ण है, माँ 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 समा गमा माँ 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 रे सा सा गा रे माँ गा पा मा धा पा। जैसे आप सीधा सीधा ये भी गा सकते हैं माँ माँ रे सा, वो खूबसूरती नहीं आएंगे, क्योंकि जो ये कर्ण हो गया है, गमक, मीड़, ये सब चीज़ें रागों की एक अलंकार, जैसे एक नारी अलंकार पहन के सुंदर होते हैं, ठीक वैसे ही ये अलंकारों के प्रयोग से किसी भी बंदिश का, किसी भी राग का खूबसूरती बढ़ता है, और इसीलिए ही प्रयोग किया जाता है। मैं सरगम दोबारा से गा रही हूँ। मा मा रे सा सा गा रे मा गा पा मा धा पा मा मा रे सा सा गा रे मा गा पा मा धा पा धा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे सा सा। अब दूसरी लाइन में भी प्रथम विभाग में दूसरी लाइन में पहले ही धा के ऊपर जो स्वर धा है, मेन स्वर, उसके ऊपर नी कर्ण है, यानी कि हम सीधा धा में नहीं जाएंगे, नी को छू के जाएंगे। नी दा नी धा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे सा सा। फिर तीसरी लाइन में, अब जैसे हमें राग के परिचय में हमने पढ़ा था कि हमको पता लगी थी कि जो कोमल निषाद है उसका क्वचित ही प्रयोग होता है, हम बार बार इसकी प्रयोग नहीं कर सकेंगे, कभी कभार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? थर्ड लाइन में वही दिखाया गया है। और जो धा है वो सा कर्ण लगा के आना है, धा नी पा धा नी पा। मीड़ भी है, पा पा मा पा गा मा रे गा मा पा रे सा धा नी पा पा पा। मंद्र सप्तक की पा से मध्य सप्तक की पा तक जा रहे हैं, पा 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 मा पा गा मा रे गा मा पा रे सा। तो अब हम बंदिश गाते हैं, बोल पे आते हैं। पलन लागे मोरे अखियाँ आली बीन, पलन लागे मोरे अखियाँ
अब हम अंतरा के सरगम गाएंगे। मा मा गा पा 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 सा धा सा 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 रे सा। मा मा गा पा 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 सा धा सा 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 रे सा। इसकी भी जो पहली लाइन है, हाँ, और उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ कि इस राग का जो स्थाई है वो शुरू हो रहा है खाली से, यानी कि 9वीं मात्रा से, और जो अंतरा है, अंतरा शुरू हो रहा है सम से, यानी कि पहली मात्रा से। यानी कि जब भी हम तबला के साथ इस राग के छोटा ख्याल को गाएंगे तो अंतरा में जब भी हम जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या पलन लागे मोरे बीर पा। मैं सरगम में फिर से गाती हूँ। अगर सरगम में गाएंगे तो हम कैसे, मा मा रे सा सा, मा मा गा पा 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 सा धा सा 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 रे सा 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 दा दा सा 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 रे सा सा धा नी पा। मा मा रे सा सा, मा मा सा सा, मा गा पा पा, मा पा धा मा पा गा, मा रे सा सा। पहली लाइन फिर से, मा मा गा पा पा, मा मा गा पा, मा, यानी कि जो मागा है वो एक ही मात्रा में माँ 1 2 3 4 ऐसे मात्रा चलते हैं, तो जो ये मागा है वो एक ही मात्रा में गाना पड़ेगा। ये मा मा मागा पा, यानी कि अगर हम आकार छोड़ के माँ के बाद ये जो आ है, डैश है, इसको भी अगर हम अगर आ बोलने के लिए अगर आपको एक पल के लिए अगर ताल की गड़बड़ी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मा मा मागा पा, मा मा मागा पा 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 सा धा सा 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 रे सा सा। आप ऐसे भी कर सकते हो, मा मागा पा, और इसका जो बोल है, बीर पथिक वाले आवो संदेशवा, पियासन कहियो मोरे बेटा, तुमरे दरस बिन परत नाही, बीरहीना को कला। मैं बहुत ही साधारण तरीके से गा रही हूँ और बहुत स्लोली गा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बहुत बड़े कलाकार के लिए ये चैनल नहीं है। ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए है और जो किसी कारणवश नहीं म्यूजिक के शिक्षा ले पा रहे हैं, उनको थोड़ी सी सहाय करने के लिए या मदद करने के लिए मैं इस चैनल को चला रही हूँ। अब हम इसी छोटा ख्याल को हम ताल में गाएंगे। स्थाई खाली से शुरू होता है, यानी कि 9वीं मात्रा से। पलन लागे मोरे आखिया आली बिन, पलन लागे मोरे आखिया आली बिन, पलन लागे मोरे आखिया
रहा इसका स्थाई। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो अंतरा है ना वो सम से शुरू है और जो स्थाई ना वो खाली से शुरू है। तो यानी कि हमें स्थाई के पल न लागी मोरी, ये आठ मात्रा हमें गाना पड़ेगा, तभी हम अंतरा में जाएंगे। पल न लागे मोरे वीर पथिक वाले जावो संदेशवा, वीर पथिक वाले जावो संदेशवा, पिया सन कहियो मोरे बेटा, पिया सन कहियो मोरे बेटा, तुम्हारे दरस बिन परत नाही वीर, तुम्हारे दरस बिन परत नाही वीर, हीना को कल पल न लागे मोरे आखियाँ आली बिन, पल न लागे मोरे आखियाँ आली बिन, पल न लागे मोरे, पल न लागे मोरे, पल न लागे मोरे आखियाँ हाली बिन। मैं एक बार फिर से राग के स्थाई और अंतरा एक साथ गा के सुनाती हूँ। थोड़ा सा ताल जो लय है वो थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। पल न लागे मोरे आखियाँ आली बिन, पल न लागे मोरे आखियाँ आली बिन, पल न लागे मोरे आखियाँ आली बिन, पियू मोरा जिया घबरावे चैन नहीं, पियू मोरा जिया घबरावे चैन नहीं, आवे भरी पल छिन दिनार न, आवे भरी पल छिन दिनार न, पल न लागे मोरे आखियाँ हाली बिन, पल न लागे मोरे वीर पथिक वाले जावो संदेशवा, वीर पथिक वाले जावो संदेशवा, पिया सन कहियो मोरे बेटा, पिया सन कहियो मोरे बेटा, तुम्हारे दर
मलन लागे मोरे आखियाँ आली बीन। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।